नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। उत्तराखंड सचिवालय के कक्ष संख्या 2 में बुधवार की देर शाम आखिर क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वरिष्ठ नौकरशाह और सचिवालय के कर्मचारी में नाराजगी है, गुस्सा है, पुलिस से शिकायत हो गई है और मुकदमा दर्ज हो चुका है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो कुछ बातें पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, क्या आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, सुभाष रोड स्थित उत्तराखंड के सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन का कक्ष संख्या 201 अचानक चर्चाओं में आ गया है। बुधवार की देर शाम इस कक्ष संख्या 2 में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सचिव, ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार के आरोप सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार ने पुलिस को दिए गए पत्र में या तहरीर में दिए हैं। इसी के आधार पर बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। सचिवालय में इस प्रकार की बातें पहले भी होती रही हैं। दुर्व्यवहार, एक बार तो मारपीट तक की का मामला भी सामने आया था पहली निर्वाचित सरकार में। तब कहा गया था कि 3 विधायकों ने आपूर्ति सचिव के साथ कुछ कर दिया था। खैर, वो पुरानी बातें हैं, निपट गई थी। बुधवार की देर शाम जो कुछ सामने आया उसमें सचिव और सचिव के स्तर से जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि बॉबी पवार, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार किसी टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और बॉबी पवार द्वारा सचिव के साथ दुर्व्यवहार, सचिव के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और धमकी की बात में कितनी सच्चाई है। अगर सचिवालय में, जो कि हाई सिक्योरिटी वाला स्थान है, अगर उसके सीसी कैमरे प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो ये बात सामने आ जाएगी बहुत जल्दी कि वास्तव में बुधवार की देर शाम सचिवालय के कक्ष संख्या 201 में वास्तव में हुआ क्या था। सचिव और सचिव के स्टाफ के आरोपों के बाद सचिवालय संघ, कर्मचारियों के सचिवालय संघ भी इस मामले में कूद पड़ा है। बड़ी बड़ी बातें होने लग गई हैं कि भाई ऐसा नहीं हो। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की है कि किसी आला अधिकारी के साथ इस प्रकार से सचिवालय में दुर्व्यवहार होने की बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बात बॉबी पवार और उनके साथियों के द्वारा, जो बेरोजगार संघ के से जुड़े लोग हैं, उन्होंने जो इस मामले में कहा कि वो सचिव से यूपीसीएल के एमडी के सेवा विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान सचिव के ने जो जवाब दिया आर मीनाक्षी सुंदरम, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उल्टे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने तमाम आरोप इस मामले में अब मढ़ दिए हैं। आरोप सीधे सीधे सरकार पर और आला अधिकारियों पर लग गए। कहा जा रहा है कि यूपीसीएल के जो एमडी हैं, उनको जो सेवा विस्तार दिया गया है उसको लेकर, उनके कारनामों को लेकर सचिव को पिछले माह पूरे दस्तावेज दे दिए गए थे। बावजूद उनके भ्रष्टाचार को अनदेखा कर उन्हें सेवा विस्तार दिया गया।
इसी बात को लेकर सचिव से वार्ता करने गए थे और नाराजगी व्यक्त करने गए थे। अब इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें भी हो रही हैं। इस मामले में पुलिस के स्तर से मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आ रही है और पब्लिक डोमेन में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर आवाज को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। जो भी हो, पुलिस की जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कक्ष संख्या 201 में बुधवार की देर शाम हुआ क्या था। सीसी कैमरे में सब कुछ हो जाना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्या था और वास्तव में क्या कोई ऐसी बात हुई जो नागवार गुजरनी चाहिए, या कोई ऐसी बात हुई जिससे वरिष्ठ नौकरशाह के मान सम्मान को ठेस पहुंची। अगर वास्तव में ऐसा है तो किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस पर भी देखा जाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल बॉबी पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। इसको लेकर तमाम रिएक्शन जनता के, आम लोगों के देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। देखते हैं एक और मामले का, सचिवालय से जुड़े मामले का क्या होता है।